इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महाभारत का प्रसंग है। दुर्योधन को किसी ने मारा नहीं, उसके कर्म ही उसको मार दिए। जीवन में व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, खेती करना चाहिए, कथा करना चाहिए, पूजन भजन पुजारी जी बन के करना चाहिए। कभी किसी को त्रास देने के लिए अपने कर्म खराब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो पीसेगा वही उठाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए भूल कर भी कभी अपने कर्म खराब नहीं करना चाहिए। पद है यहाँ, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। सहज में छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। नवीन कर्म निर्माण न हो, चाहे जो स्थिति आवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो।
कर्म बिगड़ा फल बिगड़ेगा। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले। डॉक्टर इकबाल साहब की पंक्ति है, अनेक संस्कृतियां इस ब्रह्मांड में जन्मी और विलुप्त हो गई। मिस्र के पिरामिड पढ़ते हैं हम लोग, मिस्र नहीं है। यूनान, वीर होरेशस की कथाएं पढ़ते कक्षा 5, क्या क्या पढ़ाए हैं हम लोग। जो अपना है वो छोड़कर सभे पढ़ लिए, पांचे से पढ़ते आ रहे हैं। कितनी बार मार खाए हम लोग, कितनी बार गुलाम रहे हम लोग। ये राक्षस यही पढ़ाते रहे सब, कब कब पिटाई भई हमारी। ये कौन सा इतिहास है? न रामायण, न भागवत, न गीता, न पुराण, न महापुरुष, न ऋषि मुनि। हम तो इंटरमीडिएट कर लिए तब जाने कि हम लोग ऋषियों की संतान हैं। तब जनेऊ भया नहीं था कि संध्या वंदन करना था, गांव में पढ़ते थे। जब बीएससी करने आए तो पता चला कि जनेऊ धारण करना बहुत अनिवार्य है। तो पूज्य पिताजी से प्रार्थना की और जाके जनेऊ करवाए। अपने जनेऊ पंडित जी खुद करवाए। कहे बिना जनेऊ के वेद मंत्र नहीं बोल सकते। और जो पढ़े लिखे थे हम लोग, वैसे सब ऊट पटांग जो मन करे वही गढ़ दो। हमारी जो नौनिहाल पीढ़ी है, बाल गोपाल हैं, इनको पढ़ा पढ़ा विकृत इतिहास इतना बुद्धि विकृत कर दी गई कि असली स्वरूप भुला गया। FAN, फैन माने पंखा, धैर्य तेरी की पढ़ाई की। पंखा की अंग्रेजी फैन की, फैन की अंग्रेजी COW, काव, काव माने गाय, ये पढ़ाई है। गाय की अंग्रेजी काऊ। हम कहते हैं अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, का है बिना अंग्रेजी के भोजन नहीं मिलेगा क्या? पूरी दुनिया अपने बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाती है। एक भारत ऐसा देश है, ये अभागे नेता, कि उधार की भाषा में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। चाइना अपनी चाइनीज भाषा में पढ़ाता है, अमेरिका उसकी अपना अलग अंग्रेजी है, इंग्लैंड की, यूके की अलग इंग्लिश है, फ्रांस फ्रेंच में पढ़ाता है, रशियन भाषा में रूस पढ़ाता है। और हम लोग भारत के रह के अंग्रेजी में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जरा विचार करिए, कितने बड़े अभागे हैं हम लोग। दूसरे की भाषा में अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं। लिखा है दिस इज फाइन। अच्छा भाई, पंखा कहे तो हवा नहीं देगा क्या? है? एक बार हम निकाले, ट्रेन की अंग्रेजी क्या है, हिंदी क्या है? ट्रेन की हिंदी क्या है? लौह पथगामिनी। क्या है? हम लोग गांव में कहते हैं गाड़ी है, कहते हैं ना वो गाड़ी। बैल वाली गाड़ी को बैलगाड़ी और धुआं वाली गाड़ी को गाड़ी। हम लोग अपने बच्चों को ऐसा छलावा कर लिए, भुलवा लिए हैं कि जब तक वो विदेशी बात न बोले तब तक लगता कुछ सीखा ही नहीं इसने। अपनी बात अपनी भाषा में समझ में नहीं आती। ये तो भारत के भगवान की कृपा कहिए कि आज भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में हिंदी में बोलता है, जाकर अपनी राष्ट्रभाषा में बोलता है। नहीं तो जो जहां जाते थे वो क्या बोले, खुदे बोले, खुदा समझे। ये विशेष बात है, जरा चिंतन करिए, सोचने का विषय है। जो देश दुनिया को ज्ञान विज्ञान पर दिशा देने वाला है, भारतवर्ष, उधार की भाषा में अपने बच्चों को शिक्षित मान रहा है, उधार की पढ़ाई ही कर रहा है, उधार की बात ही समझ रहा है। अच्छा कर
टेलीफोन उठाते हैं तो सीताराम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा नहीं बोलते। हेलो, क्या हेलो, क्या हेलो, मतलब समझते हो क्या होता है हेलो? जय सिया राम कई तो समझते नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम जी, जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम जी, जय श्री। अब श्री राम बोलो तो कहें भाजपा का प्रचार करता है, कोई किसी के बाप का है क्या? भगवान सबके हैं, किसी पार्टी आटी के थोड़ी है। जय सिया राम, जो बोलना बोलो, लेकिन हमारी प्रार्थना है अपने घर का वातावरण भागवत रखिए और अपनी बात को अपनी भाषा में समझने समझाने का प्रयास करिए, उधार की भाषा में कदापि नहीं। इससे अपनी जीवंतता बनी रहेगी। हम लोग बाहर भी जाते हैं तो भाषा अपनी रखते हैं, कथा अपनी भाषा में। उनको तुम कान में मशीन लगा के समझो, हम क्यों समझाएं? कदापि नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।